पीटीआई ने सिंध सरकार के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहे हैं। करप्शन करने वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। दुआ है जरदारी और शरीफ को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली तो एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया गया। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगाया। फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का दावा पूरा न हो सका। शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख मचौली का सिलसिला जारी। असद उमर ने गुज़िश्ता रोज गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया था। साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने मुबैना ऑडियो को मनगढ़ंत और जाली करार दे दिया। कहते हैं मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स की बातों को मिलाकर मनगढ़ंत ऑडियो बनाई गई। जो इख्तियारात मेरे पास नहीं है, ऑडियो में उनकी बात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं क़याम पाकिस्तान से अब तक साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए। पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल एस्टेट्स पर काम शुरू हो चुका। पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर 2 बरस की कलील मुद्दत में काम शुरू किया गया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5000 से बढ़ गई। मजीद 74 मरीजों का इंतकाल। तादाद 5197 हो गई। मजीद 2521 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 1747, पंजाब में 2006, खैबर पख्तूनख्वा में 1087, बलूचिस्तान में 126, गिलगित बल्तिस्तान में 36, आज़ाद कश्मीर में 43 और इस्लामाबाद में 152 मरीजों का इंतकाल। लाहौर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद गुज़िश्ता 10 दिनों में 50% तक कम हो गई है। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक 7 बड़े सरकारी अस्पतालों के ICUs में मरीज मुकम्मल खाली हो गए। कोरोना के लिए मुख्तस 178 ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स में से 110 खाली है। दुनिया भर में कोरोना के 1,26,28,000 मरीज, हलाकतें 5,67,000 हो गई। अमेरिका में 1,37,403 मरीज, ब्राजील में 71,492, रूस में 11,205, भारत में 22,687, तुर्की में 5,334, ईरान में 12,635 और मैक्सिको में 34,730 अमवात। कोरोना के आलमी और मुल्क की माशत पर मनफी असरात पड़े। गरीब तबके को माशी इस्तेहकाम फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का माशी सूरत हाल के जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा माशी नमू के लिए आउट ऑफ द वे जाकर इक़दाम करना होंगे। हाउसिंग प्रोजेक्ट का मकसद गरीबों को सस्ती रिहाइश फराहम करना है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क की मायशत बैठ चुकी। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाली है। धांधली के जरिए नाजायज हुकूमत मुसल्लत की गई। नाहल को कौम पर मुसल्लत करने वाले ही उतने ही जिम्मेदार हैं। साबिक हुकूमतों ने इदारों पर तवज्जो नहीं दी। अदम तवज्जोही से इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। साबिक हुकूमतें कौमी इदारों की तबाही की जिम्मेदार। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के साबिक हुकूमतों पर तनकीदी बाउंसर। कहा इदारों में इस्लाहात PTI का मंशूर। अपोजिशन का मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाना है। सऊदी अरब में हज के लिए गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। रवा साल सऊदी अरब में मकीम 70% गैर मुल्की हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेंगे। 30% सऊदी शहरी भी हज कर सकेंगे।
गुजरांवाला में डकैती की अनोखी वारदात। किरायादार ने बुर्का पहनकर मालिक मकान से 39,000 रुपए छीन लिए। मुलजिम उस्मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 2 माह से किराया अदा न करने पर मालिक मकान को लूटने का मंसूबा बनाया। मुलजिम की दास्तान सुनकर पुलिस को रहम आ गया। पुलिस एहलकारों ने पैसे जमा करके किराया अदा कर दिया। मुलजिम को उसके जुर्म की सजा मिलेगी। डीएसपी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। बारिश और आंधी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। पानी के निकासी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर अपनाने पर मजबूर हो गए। अमरीकी सदर ने अस्पताल के दौरे के दौरान बिलाखिर पहली बार मास्क पहन लिया। लॉकडाउन के बाद डिज्नीलैंड की रौनकें भी बहाल। फ्लोरिडा में मैजिक किंगडम और चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोल दिया गया। हॉलीवुड स्टूडियो को 4 दिन बाद खोला जाएगा। मॉडल और गुलकारा आयान अली ने शोबिस की दुनिया में वापसी का इशारा दे दिया। 1 से 2 हफ्ते में 7 गाने भी रिलीज करने का ऐलान। चीन के जनूब मगरबी इलाकों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सूबे सिचुआन में सड़क बैठ गई, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। दरियाओं में भी पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। और उर्दू जबान के मुमताज शायर व सदाकार और रेडियो ब्रॉडकास्टर ज़ेड बुखारी की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ज़ेड बुखारी एक आला माहिर नशरियात ही नहीं बल्कि एक बुलंद पाया सदाकार भी थे। उन्होंने बम्बई में बम्बई खान बनकर और कराची में जुमा खान बनकर सदाकारी के जौहर दिखाए। वो सुनने वालों के दिलों में हमेशा यादगार रहेंगे।